अकेडमी विजन गार्डन। तो हम लोग इतिहास की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए पहली वीडियो मैंने डाल दी थी, अपलोड कर दी थी। आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से कवर कर लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। ठीक है, तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इतिहास को हमको कैसे पढ़ना है। ठीक है, मतलब मैंने उसको डिवाइड किया था आपका प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। फिर उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल के हमने 4 पार्ट बनाए थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार से पार्ट मैंने डिवाइड किए थे। फिर उन पार्टों में क्या क्या हुआ था ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। जैसे आपका पूरा पाषाण काल था, आपका मध्य पाषाण काल था आपका, और आपका आधुनिक ये, और आपका जिसमें से ताम्र पाषाण काल, मतलब ऐसे करके आपका उसको डिवाइडेशन किया था हमने कि आपको जो है कि मतलब किस पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जैसे आपका 9 पाषाण काल की अगर बात करें तो उसमें आपका जो है खेती कर ली थी आदि मानव ने। ठीक है, और पहिए का आविष्कार हो गया था। जैसे पूरा पाषाण काल की बात करें तो उसमें आग का आविष्कार हो गया था। ठीक है, मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल में जो है औजार छोटे थे, और जो पूरा पाषाण काल था आपका, और उसमें औजार थोड़े से बड़े होते थे साइज में। ठीक है, जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे जो है धीरे धीरे परिवर्तन होते गए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ आपका कि सिंधु नदी के किनारे की ये सभ्यता थी थोड़ा सा, तो सिंधु नदी के किनारे जितने भी स्थल पाए गए वो सब सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसलिए उसे क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में कौन कौन सी नदियों से इसका विभाजन किया गया था, बाई मैप के थ्रू हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, त्रिकोणीय आकार की सिंधु घाटी सभ्यता थी। और इसके पूर्व में कौन सा था, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, ये सारी चीज़ें हमने आपको कवर कर दिया है पीछे की क्लास में। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा था कि अब स्थलों की खोज होगी। जैसे आपका अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका दयाराम साहनी आए, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी। अर्थात अब हड़प्पा सभ्यता की 1921 ईस्वी में खोज हो गई, 1 साल तक कुछ भी खोजा नहीं गया। अरे मुझे इसलिए ये जो सिंधु सभ्यता थी बाद में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी जाना जाने लगा, इसको हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई। उसके बाद आपका जो है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो जाती है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसकी खोज हो जाती है, और इसमें से भी कई जो है स्थल खोजे जाते हैं, और वो चीज़ हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, वही चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे आपका हम बात करें ये आपका हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में किन किन चीज़ों की खुदाई हुई थी, और खुदाई के दौरान उनको कौन कौन सी चीज़ें मिली थी। अब सिंधु सभ्यता का थोड़ा सा ओरल जानकारी हम लोग ले लें तो इसमें जो घर बने हुए थे वो ईंटों के बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपके सिंधु सभ्यता के घर थे वो घर कैसे बने होते थे, तो पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है, पक्की लाल ईंटों के बने होते थे। एक्चुअली में बात ये है कि दयाराम साहनी और जॉन मार्शल सभी लोग वहाँ पे गए उस क्षेत्र में, तो देखा कि आपका जो ये आपका एक न्यू टाइप की बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये न्यू टाइप का किसी ने न्यू बना के जैसे छोड़ दिया हो, आगे का निर्माण ना किया हो, तो चलो देख लेते हैं। एक्चुअली में आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि कोई भी स्थल होता है वो समय के साथ साथ क्या होता है, नीचे की तरफ धंसता जाता है। अब अपने घर की ही बात कर लो, अपना घर ही देख लो। एक बहुत साल पहले अगर आपका एक सीढ़ी नीचे रहा होगा तो कुछ समय बाद आपका 2 सीढ़ी नीचे हो जाएगा। तो अर्थात दिन प्रतिदिन आपका घर जो है नीचे धरातल की तरफ जाता जाता है। तो अब अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता आपका 2500 से 1750 अर्थात 2500 ईसा पूर्व की बात है आपकी सिंधु सभ्यता की। वर्तमान में आपका 2023 चल रहा है। अगर मोटा मोटा हम ले लें 2000 और वो ले लें आपका 2500, तो 4500 वर्ष बीत चुके हैं सिंधु सभ्यता के। तो 4500 वर्ष में जाहिर सी बात है पूरा नीचे चली जाएगी। तो नीचे चली गई, बस थोड़ा बाकी था, वही देखा कि चलो अच्छा इसको खुदाई करते हैं क्या है। तो जब खोदा गया तो उसमें निकला क्या, यार ये तो एक सभ्यता ही निकल आई, मतलब ये तो घर पूरा निकल आया। फिर देखा गया कि घर कैसे बने होते थे, पक्की ईंटों के बने होते थे घर। ठीक है, अब पक्की ईंटों के बने होते थे ये देखा गया। तो अच्छा देखा गया कि इसके जो मुख्य द्वार होते थे। क्वेश्चन आता है आपका कि सिंधु सभ्यता का मुख्य गेट या फिर मुख्य द्वार, ठीक है, कहाँ पर खुलता था। तो सिंधु सभ्यता का मुख्य द्वार जो होता था पीछे साइड में या फिर बगल में खुलता था, सामने नहीं खुलता था। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे लोगों का जो मुख्य गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, वो सामने होता है। उन लोगों का मानना था कि सामने से पक्की सड़क जा रही है तो वहाँ से कोई भी गाड़ी वगैरह आएगी, कोई जानवर आएगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि
बच्चों को दिक्कत हो जाए, इसलिए बगल में दरवाजे खुलते थे। हम लोगों के यहाँ जस्ट सामने खुलते हैं दरवाजे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोग इतनी प्राचीन सभ्यता थी, फिर भी उनकी सोच कितनी आगे थी, अरे को सुनिए। और हम लोग आज कितने भी घर आप देख पाए, जितने भी घर आप देखेंगे सब किनमें जो मुख्य द्वार होता है वो सामने ही होता है, ठीक है। तो बात आ गई होगी समझ में। तो इसके बाद अब हम लोग सबसे पहली जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते हैं। सबसे पहले आपका दयाराम साहनी जी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। जो हड़प्पा सभ्यता आपका किस नदी के किनारे बसी हुई थी? रावी नदी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो इसमें किस किस की कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से, वो चीज़ आज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो है इतिहास चल रहा था आपका, ठीक है। इतिहास ये आप केवल रिवीजन के तौर पर रख सकते हैं, या फिर आपको अगर जो लिखना है, अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी आप बना सकते हैं। शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, ठीक है, उसी से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली आपकी अब जो होगी खुदाई होगी सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई होती है, ठीक है। पहला स्थल जो खोजा जाता है सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा खोजा जाता है, इसके द्वारा दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा जो होता है किसके द्वारा खुदाई करी जाती है? दयाराम साहनी के द्वारा। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, रावी नदी के किनारे। वैसे दिया जाता है आपका कि हड़प्पा जो थी आपकी हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी रावी नदी के किनारे बसी हुई है। अरे बात समझिए। अब हड़प्पा सभ्यता से आपका आता है कि चलो खुदाई हुई है अगर हड़प्पा सभ्यता में, तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों के साक्ष्य मिले, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों के साक्ष्य मिले। तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे इसे पूछ देगा कुम्हार की चाक कहाँ से प्राप्त हुई? तो कुम्हार की चाक कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अरे वो समझे, तो ऐसे करके सीधे खड़े क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। तो आपका हड़प्पा से जिन जिन चीज़ों की खुदाई के दौरान जो जो चीज़ें मिली हैं उनको हम देख लेते हैं और यहीं पे उनको क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपका क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? कुम्हार की चाक प्राप्त हुई, कुम्हार की चाक, ठीक है। कुम्हार की चाक कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ठीक है। कुम्हार की चाक का मतलब होता है कुम्हार जो बर्तन बनाने के लिए जिसका प्रयोग करता है वो आपकी कुम्हार की चाक के नाम से सोचा हो, वहीं पे आपका कहाँ पे प्राप्त हुई है? हड़प्पा में प्राप्त हुई है, ठीक है। और आपका देवी की मातृ देवी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है, ठीक है। कुम्हार की चाक और आपका मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। और आपका ओखली प्राप्त हुई है, ओखली प्राप्त हुई है। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? कुम्हार की चाक, मातृ देवी और ओखली प्राप्त हुई है, ठीक है। और क्या प्राप्त हुआ है? ताबूत प्राप्त हुआ है, ताबूत, ठीक है। कुम्हार की चाक, मातृ देवी, ओखली और ताबूत प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, हालांकि पूछी तो कई मतलब जो है निकली तो कई चीज़ें होंगी, लेकिन सारी चीज़ें हम लोग ना देख करके कुछ मेन ही केवल हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेन ही हम लोग देखेंगे जो थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ज़्यादा एग्जाम में पूछने की बात करें, एक RH-37 नामक कब्रिस्तान भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। RH-37 नामक कब्रिस्तान आपसे पूछा जाता है, RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान आपका कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से, ठीक है। RH-37 नामक कब्रिस्तान जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है आपका, ठीक है। RH-37 कब्रिस्तान याद करते जाओ साथ साथ में। कुम्हार की चाक, ठीक है, मातृ देवी, ओखली, ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान। एक स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है आपका? ऐसे करके एक
बना होता है, देखो अलग कलर से बना देते हैं। जैसे जैसे हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो ये आपका स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे ये है आपका स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो स्वास्तिक चिन्ह के जो साक्ष्य मिले कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से ही मिले हैं हमको, ठीक है। मात्र देवी की मूर्ति हड़प्पा से ही मिली है, ओखली हड़प्पा से, कुम्हार की चाक हड़प्पा से मिली, अन्नागार कहाँ से मिला है? यही हड़प्पा से मिला है। अन्नागार आपका हड़प्पा से मिला है। और अगर आपसे विशाल अन्नागार पूछेगा तो आपका फिर मोहनजोदड़ो चले जाएंगे, मोहनजोदारो, ठीक है। अन्नागार के जो साक्ष्य मिले हैं हमको कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं अन्नागार के साक्ष्य, ठीक है। अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। हाथी का कंकाल कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है, हड़प्पा से। हाथी का कंकाल हड़प्पा से मिला है। हाथी का कंकाल जो मिला है आपका हड़प्पा से मिला है, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई हैं, मोटा मोटा यही याद रखना, ठीक है, इतने से ही पूछता है आपका। तो मात्र देवी हड़प्पा साथ में बोलते जाना, ठीक है, याद हो जाएगा आपका, क्लास में याद कर लेना है। तो मात्र देवी हड़प्पा, कुम्हार की चाक हड़प्पा, ठीक है, और आपका ओखली हड़प्पा, और आपका जो है ताबूत वो भी हड़प्पा में, RS-37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा में, अन्नागार हड़प्पा में आपका, ठीक है। और हाथी का कपाल जो है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है आपका। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। अरे समझे, तो इतनी चीजें आपको हम लोगों को हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, साक्ष्य, ये साक्ष्य है आपके, ठीक है। अब हड़प्पा के बाद जो दूसरा स्थल खोजा गया था, ये पहला स्थल है आपका हड़प्पा। दूसरा स्थल जो खोजा गया था वो था आपका मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो आपका, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? इसकी खुदाई हुई थी 1922 ईस्वी में। इसकी खुदाई करी किसने थी? तो रखाल दास या राखल दास बनर्जी, जो आया ऑप्शन में देख लेना उसी हिसाब से, रखाल दास बनर्जी, ठीक है। रखाल दास बनर्जी ने क्या करा था? मोहनजोदारो की खोज करी थी। और ये आपका जो मोहनजोदारो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अरे सुनिए, रखाल दास बनर्जी के द्वारा जो स्थल खोजा गया था मोहनजोदारो, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब आपका मोहनजोदारो से अगर हम बात करें कि मोहनजोदारो से किस चीज़ की खोज हुई थी, तो मोहनजोदारो से सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए कि मोहनजोदारो को लाशों का ढेर कहा जाता है, ठीक है। लाशों का ढेर किसे कहा जाता है? मोहनजोदारो को लाशों का ढेर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लाशें मिली हैं, ठीक है। मोहनजोदारो से बहुत सारी लाशें मिली हैं। और कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है आपका। सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहेंगे? तो सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदारो को कहेंगे, ठीक है। मोहनजोदारो को सिंधु सभ्यता का गलीचा, लाशों का ढेर, पुरोहित आवास मिलेगा आपको। अरे वो सुने, पुरोहित आवास आपको कहाँ पर मिलेगा? पुरोहित आवास आपको मिलेगा मोहनजोदारो में मिलेगा। अरे वो सुने, सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदारो, और लाशों का ढेर मोहनजोदारो। अरे वो सुने, तो ऐसे करके आपका हम एक एक कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपका क्या कहा जाएगा? इसको नखलिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। मोहनजोदारो को क्या कहा जाता है? नखलिस्तान। नखलिस्तान की भी संज्ञा दी गई है मोहनजोदारो को, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का गलीचा। सिंधु सभ्यता का गलीचा, सिंधु सभ्यता का गलीचा कहा जाता है इसको, ठीक है। लाशों का ढेर, लाशों का ढेर यही से प्राप्त हुआ है, ठीक है। लाशों का ढेर, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र यहीं से प्राप्त हुआ है। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। अच्छा, पुरोहित आवास से याद आया है, श्रमिक आवास जो है वो हड़प्पा में मिला है, ठीक है। श्रमिक आवास हड़प्पा में मिला है। और पुरोहित आवास कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से पुरोहित आवास मिला है, ठीक है। अब पुरोहितों के लिए बैठने के लिए एक सभा होगी, तो सभागार,
सभागार यहीं से मिला है। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, ठीक है। विशाल स्नानागार जैसे आपका स्विमिंग पूल टाइप में आपका बहुत बड़ा तालाब टाइप का बना हुआ था, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई थी, जिससे पता चलता है कि किसी पर्व के दौरान उसको उपयोग किया जाता था, ठीक है। कांस की नर्तकी, कांस की नर्तकी, कांस की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? यहीं से मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है आपका, ठीक है। पुरोहित आवास आपका यहीं से प्राप्त हुआ, इसे नखलिस्तान कहा जाता है या सिंधु सभ्यता का गलीचा कहा जाता है आपका, ठीक है। सूती वस्त्र, देखो कोई भी पुरोहित होंगे वो क्या पहनेंगे? सूती वस्त्र ही पहनेंगे, तो उससे रिलेशन याद करना। और आपका कि पुरोहितों के लिए एक सभागार, सभा की व्यवस्था होती थी तो सभागार होता था पुरोहितों के लिए, ठीक है। विशाल अन्नागार की भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं, ठीक है। यहाँ की सड़कें जो थी चौड़ी सड़कें थी, और यहाँ पर आपका पशुपति शिव के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका पशुपति शिव के भी साक्ष्य मिले हैं, पशुपति शिव की पूजा होती थी यहाँ पर, ठीक है। और आपका क्या है, यहाँ चौड़ी सड़कें होती थी, चौड़ी सड़कें, ठीक है, चौड़ी सड़कें होती थी यहाँ की, ठीक है। और आपका जो है विशाल स्नानागार, कांस की नर्तकी, पशुपति शिव, चौड़ी सड़कें, सभागार, लाशों का ढेर, सूती वस्त्र, पुरोहित आवास और सिंधु सभ्यता का गलीचा और नखलिस्तान, ठीक है। अब बताते जाओ, दोनों को रिलेशन करके बताना। हाथी का कंकाल कहाँ पर प्राप्त हुआ है? हड़प्पा में। हाथी का कंकाल हड़प्पा में, और अन्नागार हड़प्पा में आपका। विशाल अन्नागार, सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है आपकी कहाँ पर मिली है? मोहनजोदाड़ो में ही मिली है, ठीक है। सबसे बड़ी बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो में मिली है। विशाल अन्नागार तो आपका मोहनजोदाड़ो में मिला है आपका, ठीक है। चौड़ी सड़कें वहीं पर मिला है आपका मोहनजोदाड़ो में। और लाशों का ढेर कहाँ पर मिला? मोहनजोदाड़ो में मिला है आपका। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है मृतकों का टीला, ये भी लिख देते हैं, मृतकों का टीला, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। बाकी कुछ अगर बचेगा तो फिर लिख देंगे। अब इसके बाद आ जाता है आपका मोहनजोदाड़ो के बाद तीसरा नंबर आ जाता है चन्मूदड़ो। तीसरा नंबर किसका है? चन्मूदड़ो का, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा चन्मूदड़ो, ठीक है। तीसरा नंबर किसका आएगा? चन्मूदड़ो। और चन्मूदड़ो आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चन्मूदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और इसकी जो खोज करी थी गोपाल मजूमदार ने खोज करी थी। इसकी खोज किसने करी थी? गोपाल मजूमदार ने, ठीक है। चन्मूदड़ो आपका जो है इसकी खोज करता जो है गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। चन्मूदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने करी थी आपका। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो भी आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, चन्मूदड़ो से तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्यों दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि चन्मूदड़ो से जितना मेकअप का सामान है सारा कहाँ से प्राप्त हुआ है? चन्मूदड़ो से प्राप्त हुआ। पूरा महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के लिए जितनी भी चीज़ें प्रयुक्त होती हैं वो सारी कहाँ पर पाई गई हैं? चन्मूदड़ो में पाई गई हैं। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं। अब सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं क्या होती हैं? ओरल देख लेते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं की अगर बात करें तो आपका लिपस्टिक कैसे लिखा जाएगा? लिपस्टिक आपका, ठीक है। और आपका छोटा शीशा जो देखा होगा आपने, महिलाएं अपनी पॉकेट में डाल करके चलती हैं, ठीक है। छोटा शीशा हो गया आपका। और आपका वो नेल पॉलिश, नेल पॉलिश, ठीक है। आलता
आलता क्या होता है आपका, वो जो पैरों में लगाया जाता है आलता उसे कहते हैं, ठीक है। आलता यहीं से मिला है आपका। सुई धागा, सुई धागा देखा होगा महिलाएं ही प्रयोग करती हैं, ठीक है। महिलाओं से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिले चंदू दड़ों सीधे हटा देना, ठीक है। बस आपकी चूड़ियाँ जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, बाकी सब आपका यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। सुई धागा हो गया आपका, और जो भी चीज़ें क्रीम पाउडर सब इसी में हटा देना, ठीक है। बाकी हम नहीं लिखे हैं। और आगे इसमें क्या प्राप्त हुआ है आपका, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। अरे सुनिए, बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ करता कुत्ता, ठीक है। अलंकृत ईंट, अलंकृत का मतलब होता है सजावट, सजी हुई, ठीक है। अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चंदू दड़ों से प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट, इसे आपका औद्योगिक शहर भी कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है औद्योगिक शहर की भी संज्ञा दी गई है, इसे चंदू दड़ों को। यहाँ के जो शहर होते थे, घर होते थे, उनके किनारे बाउंड्री नहीं बनाई जाती थी। अरे समझे, तो अर्थात यहाँ के जो घर होते थे वो दुर्ग रहित होते थे। बाउंड्री को कह सकते हैं दुर्ग, तो अर्थात यहाँ के जो घर होते थे कैसे होते थे, दुर्ग रहित घर होते थे, ठीक है। यहाँ पर बाउंड्रेशन वगैरह घरों में नहीं होता था। क्लियर हो गई बात। तो तीन चीजें हम लोगों ने देख ली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आपका चंदूदड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो आपका। अब इसमें तीनों में अगर हम आपको कंबाइन करके आपसे पूछें कि सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से आपका सूती वस्त्र प्राप्त हो गई। पुरोहित आवास तो मोहनजोदड़ो से, लेकिन श्रमिक आवास तो आपका हड़प्पा से प्राप्त हो जाएगा। श्रमिक आवास हड़प्पा से। अरे सुनिए, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता चंदूदड़ो से, लिपस्टिक चंदूदड़ो से। अरे बस समझे, लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुई है, चंदूदड़ो से। अर्थात मेकअप का कोई भी सामान होगा वो सब आपका चंदूदड़ो से ही प्राप्त होगा। हड़प्पा से आपका क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से RS-37 नामक कब्रिस्तान थी आपका, कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुआ। अब देखो कंबाइन करके हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। लाशों का ढेर किसे कहते हैं, लाशों का ढेर, तो मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो, सभागार मोहनजोदड़ो, श्रमिक आवास हड़प्पा, श्रमिक आवास हड़प्पा। और आपका जो है नेल पेंट कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपका गोपाल मजूमदार ने खोजा था किसे, चंदूदड़ो को, तो वहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपका चंदूदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चंदूदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपका हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, तो हड़प्पा के खोजकर्ता थे आपके, क्या नाम था उनका, दयाराम साहनी, दिया है दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा के खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता रखालदास बनर्जी, और चंदूदड़ो के खोजकर्ता कौन है आपके, गोपाल मजूमदार आपके, ठीक है, गोपाल मजूमदार। तो याद रखना आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे एक नया स्थल खोजते हैं, रोपड़, ठीक है। रोपड़ की खुदाई की हुई थी आपकी, ठीक है। अब रोपड़ से क्या मिला है आपका, रोपड़ से जो है आदमी के साथ में, रोपड़ में जो है आदमी के साथ में उसके जानवर के साथ मिले। मतलब क्या है आपका, कि आदमी के साथ में जानवर, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा रोपड़, ठीक है। रोपड़ की जो खोज हुई थी किसने करी थी, यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा। और ये आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ रोपड़, ठीक है। रोपड़ से आपका जो है प्राप्त हुआ था, एक चीज याद रखना कि मनुष्य के साथ जानवर के साथ, मनुष्य के साथ जानवर के साथ, मनुष्य के साथ जानवर के साथ कहा, मतलब इनका कोई भी पालतू जानवर होता था तो जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसी के साथ में उस जानवर को भी दफन कर दिया था जिंदा। अरे वो सुनिए, तो अर्थात अगर आपका कोई भी पालतू जानवर, आपने कुत्ता पाला हुआ है या फिर
बकरी पाली हुई है या फिर बिल्ली पाली हुई है, कोई भी जानवर अगर आपने पाल के रखा है, अगर आपकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो आपकी ही मतलब आपके ही साथ में उस जानवर को भी दफन कर दिया जाता था। ठीक है, तो मनुष्य के साथ में जानवर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हमको? तो मनुष्य के साथ में जानवर के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए? रोपड़ से प्राप्त हुए। एक एक करके याद करते जाओ। अगला है आपका बनवाली। अगला क्या है आपका? बनवाली। बनवाली जो है, बनवाली की खुदाई करी थी, आपका खोजकर्ता जो थे वो रविंद्र थे। क्या नाम था उनका? रविंद्र सिंह। ठीक है, अगला है आपका बनवाली। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर हो गया आपका, ये 5 नंबर। बनवाली। ठीक है, बनवाली के खुदाई खोजकर्ता कौन थे या फिर खुदाई किसने करवाई थी? तो रविंद्र सिंह ने करवाई थी। रविंद्र सिंह। ठीक है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बनवाली आपका रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है बनवाली आपका, रंगोई नदी के किनारे। इसमें जितना भी खराब चीज़ें हैं सब इसी में उठा के डाल दो। अर्थात अगर बढ़िया सड़कें हैं आपकी चौड़ी सड़कें, तो आपका मोहनजोदाड़ो में चौड़ी सड़कें थी, और यहाँ पर आपका टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें प्राप्त हुई है। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बनवाली से टेढ़ी मेढ़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और आपका नालियाँ खुली हुई। नालियाँ खुली हुई। अरे क्वेश्चन में अर्थात टेढ़ी मेढ़ी सड़कें अगर पूछेगा तो कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें पूछेगा तो कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका? बनवाली से प्राप्त हुआ है आपका। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनवाली से, और आपका नालियाँ खुली हुई कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वो भी बनवाली से प्राप्त हुई हैं। सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके? सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं आपके। ठीक है, और आपके पुरोहित आवास वो भी मोहनजोदड़ो। श्रमिक आवास हड़प्पा, श्रमिक आवास हड़प्पा। अन्नागार हड़प्पा, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका। अरे वो सुनने, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो आपका किस नदी के किनारे? तो आपका सिंधु नदी के किनारे आपका बसा हुआ था। ठीक है, जितना भी मेकअप का सामान सब चंदूदड़ो से प्राप्त हुआ है। बस काली चूड़ियाँ आपकी कालीबंगन से प्राप्त हो जाएंगी। अरे वो सुनिए, तो आपका और मनुष्य के साथ में आदमी रोपड़ में प्राप्त हुआ है। मनुष्य के साथ में आदमी रोपड़, उसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। अरे वो सुनिए, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनवाली में, टेढ़ी मेढ़ी बनवाली। श्रमिक आवास हड़प्पा, और आपका पुरोहित आवास तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो से हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका कांस्य जन्म की वो भी मोहनजोदड़ो से हो जाएगी। और जो आपकी मातृ देवी की मूर्ति थी वो आपकी कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हो गई। अरे वो समझिए, तो ऐसे करके रिलेशन बनाते करते पूरा याद करते हुए चलना। ठीक है, अब जैसे कांस्य की मातृ देवी की मूर्ति हमको प्राप्त हुई, फिर मातृ देवी मान लो किसी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो फिर उनको हम कहाँ पे? ताबूत बनाएंगे, ताबूत में सजा करके उनको रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके लिए एक कब्रिस्तान होना चाहिए, तो RS-37 कब्रिस्तान भी हमको वहीं से प्राप्त हुआ है। तो ऐसे करके रिलेशन बनाते श्रमिक आवास भी वहीं से प्राप्त हुआ है, कुम्हार की चाक वहीं से प्राप्त हुई है। अरे समझे, तो ऐसे करके रिलेशन बनाते पूरा एक सीक्वेंस में बना करके याद कर लेना। अब बनवाली के बाद आता है रोपड़, भी हमारा हो गया मनुष्य के साथ में, जानवर के साथ में पालतू जानवर। मनुष्य के साथ में उसी का जो पालतू जानवर होता था उसके साथ हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। बनवाली से टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और खुली नालियाँ, और कहीं कहीं पर सोख्ता प्राप्त हुआ है। सोख्ता का मतलब होता है जैसे नालियों की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है तो घरों के पीछे देखा होगा एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसी में पानी जाता है, वो सोख जाता है उसमें। ठीक है, तो सोख्ता भी कहीं कहीं पर मिला है। सोख्ता बात समझ में आ गई होगी। एक गड्ढा खोद दिया जाता था, उसी में जाकर के पानी सूख जाता था। ठीक है, अब बनवाली के बाद आता है कालीबंगन। 6 नंबर है आपका कालीबंगन। अब कालीबंगन आपका जो है, कालीबंगन से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से हमको यज्ञ का सामान प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, आपके।
और आपका काली चूड़ियाँ तो हमने बता ही दी आपको। और जुते हुए खेत, अब जुते हुए खेत होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें और क्या मिलेगा, हल के साक्ष्य मिल जाएंगे। अरे उसमें यज्ञ के साक्ष्य मिल जाएंगे। तो यज्ञ का अगर साक्ष्य पूछेगा आपसे तो कहाँ पर मिलेंगे हमको, यज्ञ के साक्ष्य जो है हमको यहीं पे कालीबंगा में मिल जाएंगे। तो इसकी खुदाई करता कौन है, तो बीबी लाल बीके थापर, बीबी लाल बीके थापर। ठीक है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कालीबंगा आपका घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये आपका अगर हम बात करें कालीबंगा से किस किस के साक्ष्य मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हल मिला है यहीं पर, काली चूड़ियाँ मिली हैं, काली चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, काली चूड़ियाँ मिली हैं यहीं से, जुते हुए खेत मिले हैं, हल मिला है, काली चूड़ियाँ मिली, यज्ञ का सामान मिला है यहीं पर, यज्ञ का सामान। यज्ञ का सामान भी हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब जैसे आपके इतना याद कर लिया होगा, अब ऐसे करके फुटकर क्वेश्चन पूछता है, जैसे जहाँ से मान लो एक एक करके क्वेश्चन मानते हैं। आपका जैसे धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है, अच्छा अभी कुछ है आपका लोथल जैसे हो गया, लोथल को भी हम लोग कर लेते हैं इसी वक्त। ठीक है, जगह का थोड़ा सा अभाव हो सकता है। ठीक है, लोथल आपका पहले ऊपर वाला डिवीजन करो, फिर इसको हम लिखवा रहे हैं। बताओ आपका जो है टेढ़ी मेढ़ी सड़कें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनवाली से प्राप्त हुई हैं। और आपका चौड़ी सड़कें तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और आपका सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो, सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो, पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो, श्रमिक आवास तो आपका हड़प्पा हो जाएगा। श्रमिक आवास क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। श्रमिक आवास हड़प्पा हो जाएगा आपका। ठीक है, श्रमिक आवास आपका हड़प्पा हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको याद रखना, हाथी का कपाल या फिर हाथी का कंकाल कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है आपका। और जितना भी सौंदर्य प्रसाधन का सामान आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, चंदूदड़ों से प्राप्त हुआ है। काली चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से। यज्ञ का सामान कहाँ से प्राप्त हुआ है, यही से कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है आपका। अरे वो सुनिए, और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें आपकी प्राप्त हुई हैं बनवाली से प्राप्त हुई हैं। अरे वो सुनिए, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें आपकी बनवाली से प्राप्त हुई हैं। लोथल की अगर बात करें तो लोथल से आपका युगल समाधान का पता चलता है। लोथल से आपका युगल समाधान। अच्छा, युगल समाधान क्या होता है, युगल समाधान का मतलब होता है, मतलब महिला और पुरुष दोनों की अस्थियां जो हैं, अस्थिपंजर जो हैं, एक ही जगह पर प्राप्त हुए हैं। तो युगल समाधान हमको कहाँ से मिलता है, लोथल से। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा जैसी कुरीति चल रही है। अरे उसमें सती प्रथा जैसी कुरीति का प्रचलन कहाँ पर था, लोथल में था। इससे यही पता चलता है कि सती प्रथा जैसी कुरीति का प्रचलन कहाँ पर था, लोथल में था। तो युगल समाधान अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ पर मिलेगा, लोथल में। अच्छा, कलश समाधान आपसे पूछेगा तो वो आपको मिलेगा सुरकोटदा में। अरे सुने, कलश समाधान सुरकोटदा और युगल समाधान आपका कहाँ से मिलेगा, लोथल से मिलेगा। ठीक है, लोथल से। ठीक है, तो लोथल से और भी कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं, देख लेते हैं। लोथल से हमको बर्तन में लगे चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बर्तन में लगे चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अरे उसने बर्तन में लगे चावल के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं। बर्तन में लगे चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं आपके। अरे वो सुने, और आपके यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, यहीं से आपका बांट प्राप्त हुआ था, बांट। यहीं से आपके सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहीं से आपकी मोहर प्राप्त हुई थी। फारस देश की मोहर थी। किस देश की मोहर, फारस देश की मोहर।
शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देना, जरूरी नहीं कि मैं सारी चीज़ें लिखूँ, थोड़ा सा लिख लेना अपने आप ही, ठीक है। मुहर कहाँ की प्राप्त हुई थी? फारस देश की मुहर प्राप्त हुई थी। जो सिक्के मिले थे, सिक्कों में जो मुहर लगी हुई थी वो फारस देश की लगी हुई थी, ठीक है। मतलब चिन्ह टाइप का बना होता है कि यहाँ ये देश पता चलता है कि ये सिक्के कहाँ के हैं या फिर किस सन के हैं, ठीक है। बांट जो था आपका सबसे बड़ा जो बांट था, लगभग बड़ा बांट जो है, मतलब बड़ा क्या, एक ही बांट था 16 किलोग्राम का बांट। अरे उसमें इससे बड़ा कोई भी बांट यहाँ पे नहीं देखा गया है, ठीक है। तो लोथल में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका युगल सभा था। और आपका जो है बर्तन में लगे चावल, अगर केवल चावल की बात करेगा तो केवल चावल आपका इलाहाबाद के कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। केवल चावल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इलाहाबाद के कोल्डीवा से प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ से आपका जो है बर्तन में लगे चावल के साक्ष्य मिलते हैं, बाट मिलता है आपका और सिक्के मिलते हैं, मुहर मिलती है आपका, ठीक है। सिक्के आपके टेराकोटा के बने होते थे, ठीक है। सिक्के आपके काहे के बने होते थे? टेराकोटा के बने होते थे। तो ये आपका लोथल से हो गया आपका, ठीक है। बाजरा भी यहीं पर मिल जाता है, इंपॉर्टेंट है, नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। बाजरा के भी साथ आपको लोथल से ही मिलते हैं, ठीक है। और ये लोथल आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आपको वही करवा दे रहे हैं। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका रंगपुर से धान की भूसी के साथ मिले। धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुई, रंगपुर से मिली, ठीक है। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई? रंगपुर से प्राप्त हुई है। और आपका घोड़े का कंकाल आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोड़े का कंकाल। अच्छा, हाथी का कपाल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे, अरे उसमें। और घोड़े के कंकाल के साक्ष्य आपके सुरकोटदा से मिले थे। घोड़े का कंकाल या फिर कलश सवाधान, ये आपका सुरकोटदा से प्राप्त हुआ। सुरकोटदा से प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ था? सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ था? घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ था और कलश समाधान प्राप्त हुआ था, ठीक है। कलश समाधान प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता की अगर बात करें, सबसे बड़ा स्थल जो है सिंधु सभ्यता का वो आपका धौलावीरा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? धौलावीरा, ठीक है। तो एक पॉइंट है और नोट कर लो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था, ठीक है। और सबसे छोटे स्थल की अगर बात करेगा तो अल्लादीपेन। सबसे छोटा आपका स्थल जो है, छोटा स्थल जो है आपका, ये है अल्लादीपेन, ठीक है। सबसे छोटा स्थल जो है अल्लादीपेन है और सबसे बड़ा स्थल आपका क्या है? धौलावीरा, ठीक है। भारत का सिंधु सभ्यता में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा आपका जो स्थल खोजा गया था वो धौलावीरा खोजा गया था। अच्छा, ये आपका जो लोथल है ये भी आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। और ये कालीबंगा ये भी आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और आपका रोपड़ हरियाणा में पड़ता है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, पंजाब। बनवाली हरियाणा में पड़ेगा, ठीक है। बनवाली आपका हरियाणा में पड़ेगा आपका, और रोपड़ आपका पंजाब में पड़ेगा, ठीक है। रोपड़ आपका कहाँ पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा और बनवाली आपका हरियाणा में पड़ेगा, तो याद रखना। तो इतनी चीज़ें हो गई मेरे हिसाब से। अब इसके बाद का टॉपिक होगा मेसोपोटामिया की, मतलब सबसे पुरानी सभ्यता, जो 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व पुरानी थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। 4 सभ्यताओं से मिल करके बनी हुई थी, तो वो कल का टॉपिक होगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना छोटा करते चले जाओ। अब सोच रहे हैं हम कि ये अलग से नहीं बनाएंगे, क्लास जब चलेगी क्लास के साथ में ही सोच रहा हूँ बना दिया करूँगा। अरे बस में वैसे भी हमको लिखना ही पड़ता है, तो क्लास के साथ में ही बनवा के उसी में जो भी जितना बड़ा बनेगा बना के अपना उसी को
याद करवा दिया जाएगा क्लास में, ठीक है। तो प्रयास अब हमारा यही रहेगा। तो जो है अब याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लें। जैसे आपका हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की 1922 में। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और चंदूदड़ो के खोजकर्ता आपके कौन थे? रंगनाथ राव। चंदूदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे आपके, ठीक है। चंदूदड़ो के खोजकर्ता कहाँ है आपका? सॉरी, गोपाल मजूमदार। चंदूदड़ो के खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार है आपके, ठीक है। चंदूदड़ो के खोजकर्ता को जितनी भी मेकअप के सामान प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमको यही चंदूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और आपका चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनवाली, और मनुष्य के साथ में आदमी रोपड़, मनुष्य के साथ में आदमी रोपड़ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमको। जुता हुआ खेत बनवाली से प्राप्त हुआ है। यज्ञ का सामान बनवाली से प्राप्त हुआ है। मनुष्य के साथ में आदमी रोपड़, अरे बस समझे। और आपका कलश समाधान सुरकोटदा से, और युगल समाधान लोथल से। सती प्रथा के साक्ष्य लोथल से, अरे बस समझे। तो ऐसे करके कितना भी घुमा घुमा के पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लासू का ढेर मोहनजोदड़ो, लासू का ढेर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो से। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता चंदूदड़ो। अरे बस समझे। सुई धागा चंदूदड़ो से आपका, अरे बस समझे। और स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से मिल जाएगा आपको, अरे बस समझे। तो ऐसे करके आप एक रिलेशन बना के याद रखना। और इसका मेरे हिसाब से इतना आज के लिए सफिशिएंट होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके बाद मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।